नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टिनिनाइटिस की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे टिनिटस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के कानों में कई तरह के साउंड सुनाई देते हैं। कुछ व्यक्ति के कानों में सीटी की आवाज आती है, कई व्यक्ति के काने में झिंगुर जैसी आवाज आती है, भौं भौं की आवाज आती है, टन टन की घंटियां उनके कानों में बजते रहती है। ऐसे कई तरह के जो साउंड होते हैं उनके कानों में सुनाई देते हैं। यदि एक नॉर्मल रूम में यदि हम बैठे हुए हैं, कई व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके कान में यह आवाज सुनाई नहीं देती है। जिन व्यक्ति को टिनिटस की प्रॉब्लम होती है उन्हें इस तरह के साउंड सुनाई देते हैं। यदि हम इसके कॉज को समझे आगे और इसको हम समझें तो कई तरह के इसके कारण में हमें कारण को देखने को मिलते हैं। व्यक्ति में जिन्हें माइनर डिजीज की प्रॉब्लम्स होती है उनमें कानों में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जिन व्यक्ति को ओटोरिया की प्रॉब्लम्स होती है, कान में बार बार इन्फेक्शन होते रहता है, तो वह धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाता है टिनिटस की प्रॉब्लम्स में। यदि हम बात करें जिन व्यक्ति को एंजाइटी की सबसे ज्यादा शिकायत होती है, एंजाइटी का मतलब होता है स्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मानसिक तनाव लेते हैं, उनमें टिनिटस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो व्यक्ति हेडफोन का अत्यधिक मात्रा में यूज करते हैं, हेडफोन में गाने सुनते हैं, तो धीरे धीरे करके वह कन्वर्ट हो जाता है टिनिटस में। टिनिटस की यदि हम बात करें तो यह 40+ एज में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसकी ट्रीटमेंट्स की तरफ चले तो ट्रीटमेंट्स कई तरह के इसमें होते हैं, पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स की यदि हम बात करें तो होम्योपैथिक में यदि ट्रीटमेंट्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पर हम मेडिसिन को यदि अच्छा से डिटेल से समझें, आपने देखा होगा, आपने कई मेडिसिन यूज करे हैं। टिनिटस में कई तरह की मेडिसिन आती है, बहुत सारी मेडिसिन आपने यूज करी, पर कुछ व्यक्ति में 50% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 50% रिजल्ट इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। होम्योपैथी की खास बात यह होती है कि मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिस व्यक्ति के कानों में घंटी की साउंड सुनाई देता है तो उनके लिए अलग मेडिसिन होती है। जिन व्यक्ति के कान में झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देती है उनके लिए अलग मेडिसिन होती है। जिन व्यक्ति के कानों में बजबजाहट यानी कि कान में जैसे पानी बजता है उस तरह का साउंड सुनाई देता है तो उनके लिए अलग मेडिसिन यूज की जाती है। कहने का मतलब यह होता है कि कान में जब साउंड अलग अलग सुनाई देते हैं तो अलग अलग कान में जो साउंड सुनाई देते हैं उनके लिए अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथिक में आती है। डिफरेंस बस हमें यह करना होता है कि हमारे में कान में किस तरह का साउंड हो रहा है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। होम्योपैथिक में ये डिफरेंशिएट हमें करना होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन बताने जा रहा हूं उसका साउंड भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपके परिवार में है तो यह वीडियो अंत तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। यदि आपको टिनिटस की प्रॉब्लम्स नहीं है तो इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों थियोसिनेमम। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए। थियोसिनेमम और इसे थियोसाइमेनाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बात करें तो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह का कोई भी इसमें साउंड सुनाई दे तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन का यूज 3x पोटेंसी में किया जाता है। मैंने पिक्चर लगा दी है, आप देख लीजिए। इसको लेने का क्या तरीका होता है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में। मीठी गोली है, चूस के खाया जाता है। इसे लॉन्ग टाइम यूज किया जाता है, कम से कम 6 महीने तक इस मेडिसिन का यूज, 1 साल तक भी इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें दोस्तों तो चिनिपोडियम नेक्स्ट मेडिसिन आती है। चिनिपोडियम आप 6CH में ले या 3x में ले या 12x में ले। ये जो मैंने मेडिसिन आपको पोटेंसी बताई है ये सारी सूटेबल मेडिसिन होती है। जिन पेशेंट्स के कानों में आवाजें गूंजा करती है, जैसे भौरा गूंजता है, भौरे की आवाज आपने सुना होगा, जैसे मच्छर है कानों में आवाज करता है, उसी तरह से यदि आवाज आती है तो चिनिपोडियम उसमें यूज की जाती है। आपने कई वीडियो में चिनिपोडियम के बारे में सुना होगा पर थियोसाइनेमम के बारे में आपने नहीं सुना होगा, जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, तो उसे आपको लेना आवश्यक है। तो यदि आपके कान में इस तरह का साउंड आ रहा है तो आप यह मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो एंजाइटी में रहते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं और जिन व्यक्ति को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती है, इंसोम्निया को उनको प्रॉब्लम्स होती है तो कालीफॉस उन्हें दी जाती है। और उन व्यक्ति के कान में, जिन व्यक्ति के कान में घंटी बज रही हो, आपने देखा होगा मंदिर की जो घंटी बजती है उसी तरह से कान में यदि घंटी बजती है
तो उन्हें कालीफॉस 30 पोटेंसी में दी जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 2 महीने तक किया जाता है। 2 महीने के बाद इस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। फिर 12x में इस मेडिसिन को कंटिन्यू किया जाता है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। और जो थियोसिनेमम मैंने मेडिसिन बताई है उसे कंटिन्यू किया जाता है। पेशेंट्स की जो कंप्लेन होती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन व्यक्ति के कान में कई बार इन्फेक्शन होते रहता है, आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति को कान में ओटोरिया की प्रॉब्लम्स होते रहती है, तो उन्हें ग्रेफाइटिस दी जाती है। ग्रेफाइटिस हमेशा 200 पोटेंसी में यूज की जाती है, दिन में एक बार यूज की जाती है। रेगुलर कम से कम 1 महीने तक इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिन व्यक्ति को कान में बार बार इन्फेक्शन होते रहता है उन्हें ही ग्रेफाइटिस मेडिसिन की आवश्यकता होती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भी कई तरह के साउंड होते हैं जो मैं साथ में आपके साथ एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, तो आप साउंड को सुन के, जो साउंड मैं आपको बता रहा हूं, यदि कान में इस तरह के साउंड आ रहे हैं तभी मेडिसिन आप यूज करिएगा। थियोसिनेमम आपकी मेडिसिन चलते रहेगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों काली आयोड। काली आयोड के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। काली आयोड के ऊपर मेरा वीडियो है। काली आयोड का स्पेशल साउंड यह होता है कि भनभनाहट का साउंड आना। जब रात्रि में आप सोने जाते हैं और शांत एकांत में आप सोते हैं तो भनभनाहट का साउंड आता है, तो उसमें काली आयोड का यूज किया जाता है। हमेशा काली आयोड 30 पोटेंसी में दी जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को कम से कम 25 दिन तक पेशेंट्स को दिया जाए तो भनभनाहट का जो साउंड होता है व्यक्ति के कानों में जो आ रहा है वह बंद हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की यदि हम बात करें तो दोस्तों आती है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन व्यक्ति को कान में सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन बार बार होते रहता है, कानों से कभी पीप निकल रही है, पस का डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरह से जो इन्फेक्शन है बार बार हुआ है, पर व्यक्ति का वह इन्फेक्शन ठीक हो गया। 40+ एज के बाद वह धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो गया टिनिटस की प्रॉब्लम्स में। तो टिनिटस की व्यक्ति को यदि प्रॉब्लम्स हो गई तो हिपरसल्फ 1 पोटेंसी का सिंगल डोज देके पेशेंट्स को कोई भी मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। थियोसिनेमम 3x में, 12x में 4-4 गोली, 2-2 गोली, 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम दिया जाता है। कान की जो तरह तरह के जो साउंड आते हैं, जो कानों में इन्फेक्शन हुआ है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स होती है वह ठीक हो जाती है। 2 और खास मेडिसिन है, विशेषकर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पहले मेडिसिन आती है दोस्तों क्रियोजोट। क्रियोजोट महिलाओं में यूज की जाती है महामारी के बाद में। यदि व्यक्ति को कान में साउंड सुनाए जाते हैं, कान के महिलाओं में कान में साउंड सुनाई जाते हैं, किसी भी तरह के साउंड हो महामारी के बाद, तो क्रियोजोट उनमें यूज की जाती है। 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को व्यक्ति में यदि पेशेंट्स में मेडिसिन दी जाए तो उनकी कान में टिनिटस की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों के कान में घंटियां बजते रहती है, घंटियों की उन्हें साउंड सुनाई देता है और ठंडी के उनका जो प्राकृतिक है शरीर है जो ठंड का बहुत ही जल्दी शिकार हो जाता है, तो उनमें कॉस्टिकम यूज की जाती है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का वेलमार्क की नोट सिम्टम यह हमें व्यक्ति में देखने को मिलता है। जो हम साउंड, इस कमरे में मैं जैसे एग्जांपल में बैठा हुआ हूं और जो साउंड है काफी लाउडीज है, यानी कि जो साउंड है कान में काफी गूंजता हुआ साउंड सुनाई हमें देता है। और रात्रि के समय जैसे कोई भी साउंड हो, बस जा रही हो, उसका जो साउंड है काफी लाउडीज आपके कान में सुनाई देता है, तो उसमें लाइकोपोडियम का यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम हमेशा 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक, 2 महीने तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपकी जो लाउडीज कान में सुनाई दे रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट मेडिसिन के लिए हम बात करें दोस्तों तो बदबदाहट का साउंड, जैसे कान में पानी चला जाता है, इस तरह का साउंड आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो उसमें डलका मारा का यूज किया जाता है। डलका मारा 30 पोटेंसी में यूज की जाती है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। दोस्तों ये जो साउंड है, इस तरह के साउंड आपके कान में सुनाई देते हैं तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। किस तरह से लेना है मैंने सारी मेडिसिन की जानकारी आपको दे दी है। कुछ परहेज इसमें किए जाते हैं, विशेष आपको ध्यान रखना है। खटाई आपको नहीं खाना है, नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना है, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन का आपको सेवन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद भी इतनी सारी मेडिसिन मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, साउंड एक्सप्लेन आपको करे हैं, फिर भी आपकी सिम्टम्स इस मेडिसिन से यदि मैच नहीं कर रहे हैं, फिर भी
इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बनी हुई हैं, काफी लंबे समय से आप शिकार हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई, स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं और यह मेडिसिन यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।